इसी तरह से हमारे साथ में धर्म इस्लाम के धर्मगुरु मौलाना शहजाद जो जमीयत उलमा सिल्लोड़ तालुका अध्यक्ष है, उनसे अब हम जानेंगे कि 31st मनाना क्या कुरान और हदीस और जो भी दीनी किताब है उससे साबित है। तो धर्म इस्लाम के मानने वालों ने क्या करना चाहिए, 31st मनाना चाहिए या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ममनून और मशकूर हूँ हाफिज़ अंसार साहब का कि उन्होंने इस अहम मुद्दे पर, इस अहम टॉपिक पर कुछ बात करने के लिए मौका दिया। और हमारे साथ में चापे सर भी है, जैसा कि हाफिज़ साहब ने उनका तारुफ पेश किया, और हमारे उधार साहब जो सिल्लोड़ में माशाल्लाह बहुत बेहतरीन अंदाज में अपनी कारकर्दगी और काम अंजाम दे रहे हैं। मैं इन दोनों का भी ममनून और मशकूर हूँ। मुझे जो मौजू दिया गया है वो है 31 दिसंबर के मुतालिक और साल की तब्दीली के मुतालिक। तो इसको जहन में रखे कि कुरान हदीस में क्या इस हवाले से बातें आई हैं। तो सूरतुल अस्र एक सूरत है 30वें पारे में, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। देखिए, बात चूँकि साल की तब्दीली की है तो अल्लाह ताला ने कुरान में ज़माने की कसम खाई है। इससे बात पता चलती है कि ज़माना भी एक अहमियत रखता है। अब रहा मसला ज़माने की तब्दीली पे खुशी मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, एक बहुत अहम मुद्दा है। तो मैं इसको मिसाल से समझाने की कोशिश करूँगा, चूँकि हमको वक्त 5-6 मिनट दिया गया है। अब देखिए, अगर कोई आदमी वक्त के गुज़रने पर खुशी मनाए तो ये इस्लाम धर्म के मुताबिक बेवकूफ़ी है। वजह उसकी ये है कि एक आदमी दुनिया के अंदर 60-70 साल लेकर आया, जैसे आमतौर पर उम्रें दी गई है। हर धर्म ऐसा नहीं है कि अगर कोई इस्लाम धर्म को मानने वाला है तो उसको 100 साल की उम्र दी गई है। कोई आदमी हिंदू धर्म को मानने वाला है तो उसको 120 साल की या 150 साल की उम्र दी गई है। ऐसा किसी भी धर्म में नहीं है। तो बहरहाल कोई भी आदमी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए हैं, सारी इंसानियत को अच्छा पैगाम सुनाने के लिए, अच्छी हिदायत देने के लिए भेजे गए हैं। उन्होंने यही बताया है कि आम तौर पर 60 से 70 साल के दरमियान लोगों की उम्रें रहेगी। हाँ, कोई आदमी अगर उससे ज्यादा उम्र पाले तो वो उसको एक गिफ्ट है गोया कि अल्लाह ताला की गॉड गिफ्ट है गोया कि। बहरहाल तो खुलासा ये है कि अगर एक आदमी की उम्र 20 साल गुजर जाए, वो 21वें साल में दाखिल हो जाए, तो देखिए मरना तो हर आदमी को है। अगर मिसाल के तौर पर समझ लीजिए, किसी आदमी ने 50 साल की उम्र पानी है, किसी ने 60 साल की उम्र पानी है, तो एक आदमी ने 30 साल की उम्र गुजार लिया, तो अब उसकी बची कितनी? 30 साल बची है। अगर उसने 60 साल की उम्र पानी है तो 30 साल उसकी उम्र बची है। तो अब उम्र के कम होने पर उसको अफसोस होना चाहिए या खुशी मनाना चाहिए? तो हमारे जो अकाबिरीन हैं, कुरान हदीस की रोशनी में यही बात सामने आती है कि हर इंसान को मरना है और मरकर अल्लाह ताला के यहाँ उसको जवाब देना है कि तूने अपनी उम्र कैसी गुजारी, हमने तुझको उम्र दी थी। अन उम्रिही फीमा अफना, हदीस का जुमला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने जो उम्र तुमको दी है उसके बारे में अल्लाह सवाल करेंगे। ऐसी अल्लाह ने तुमको जो माल दिया है, अल्लाह उसके बारे में भी तुमको सवाल करेंगे। जब ये सारी चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा, अगर हम अपनी उम्र को ज़ाय करेंगे, ज़ाय करने से मुराद ये है, जैसे सर ने अच्छी रोशनी डाली इस पर मराठी जुबान में, कि किसी भी धर्म में शराब पीने की इजाज़त नहीं है। जाहिर सी बात है, कोई आदमी शराब पीगा तो वो बुरे अमाल करेगा, बुरे काम करेगा, और उसके ज़रिए से सोसाइटी में, समाज में एक बुराई और नफरत फैलेगी। तो इस्लाम भी इसकी इजाज़त नहीं देता। कुरान ने तो साफ लफ्ज़ों में कहा कुरान ने साफ लफ्ज़ों में कहा, शराब को हराम करार दिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब, उसमें शराब का भी तस्कीरा है और सट्टे का भी तस्कीरा है, जो जुआ लोग लगाते हैं। कुरान ने साफ लफ्ज़ों में रोका है। तो जाहिर सी बात है, आम तौर पर जब जैसे मिसाल के तौर पर 31 दिसंबर को जैसी घड़ी का काटा 12 पर पहुंचता है और 12 की घड़ी का काटा 12 पर पहुंचता है, तो आमतौर पर नौजवान और यंग तबका जो है तो शराब का जो है तो एक जाम चलाता है, शराब पीने का आदी हो जाता है और शराब पीता है और नशे में आकर न जाने फिर वो कैसे कैसे काम कर जाता है। पटाखे फोड़े जाते हैं, उन पटाखों से समाज में, सोसाइटी में बहुत सारे नुकसानात भी हो सकते हैं।
ऐसी कई कारगुजारी अखबार की सुर्खियाँ में आती हैं। तो बहरहाल इस्लाम इसकी इजाज़त इसलिए भी नहीं देता है कि आदमी उम्र का एक बड़ा हिस्सा गुजार कर वो दुनिया से आगे चला जाता है और आखिरत से करीब जाता है, मरने के गोया कि कब्र के वो करीब चला जाता है, तब तो उसको ऐसे मौके पर मुहासबा करना चाहिए, यानी एहतिसाब करना चाहिए अपनी ज़िंदगी का कि पिछले सालों में मुझसे क्या अच्छा काम हुआ। जो मेरे 30 साल गुजर गए, 40 साल गुजर गए, मैंने क्या अच्छा काम किया। अगर कोई अच्छा काम मैंने किया है तो इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और अगर कोई बुराई मुझसे हुई है, अगर किसी इंसानियत को मुझसे तकलीफ पहुंची है, मेरे पड़ोसी को मुझसे कुछ तकलीफ पहुंची है, रिश्तेदारों को मैंने सताया है, परेशान किया है, तो अब ये एहतिसाब करे, मुहासबा करे, अल्लाह ताला से तौबा ताइब हो और अगली जिंदगी को जो है तो अच्छा गुजारने का क्या करे, इरादा करे, पुख्ता अज़्म करे कि मेरी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। समाज में वो चाहे किसी भी धर्म का आदमी हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, जिस मजहब से भी वो ताल्लुक रखने वाला हो, इस्लाम बिल्कुल इजाजत नहीं देता। आमतौर पर ये देखा जाता है कि जब 31 दिसंबर का मौका होता है और नया साल शुरू होने का मौका होता है तो नौजवान गलियों में जो है तो तेज रफ्तार गाड़ियां दौड़ाते हैं और साइलेंसर वाली गाड़ियां, जिससे बीमारों को तकलीफ होती है, अस्पताल में, दवाखाने में जो लोग मौजूद होते हैं वो बीमारों को तकलीफ होती है। ऐसे ही पटाखे फोड़े जाते हैं और पटाखों के जरिए से बीमारों को जो है तो तकलीफ का सामना करना पड़ता है। शराब पीने के बाद जो है तो नुकसान होता है कि पता नहीं शराबी किसको नुकसान पहुंचा दे। तो ऐसे बहुत सारे नुकसानात हैं। तो इस्लाम हमें यही कहता है कि आपको आपकी उम्र के बारे में कल कयामत के दिन सवाल किया जाएगा। इसलिए अल्लाह ताला ने जो उम्र आपको दी है उस उम्र को अच्छे कामों में सर्फ करो, खर्च करो। जैसे मजहब इस्लाम में नमाज पढ़ने के लिए आपको कहा गया है। अगर एक मुसलमान 31 के मौके से अगर नमाज को छोड़कर ऐसे ही गरीबों की मदद गरीबों की मदद करने के बजाय दूसरे काम करेगा तो कल कयामत के दिन उसको जवाब देना पड़ेगा। अगर उसने नमाज छोड़कर, सदका खैरात छोड़कर, अभी देखिए ना, जैसे हाफिज साहब ने शुरू में हमको ये कहा कि बहुत से नौजवान क्या करते हैं, फजूल खर्ची करते हैं, शराब पीते हैं, सट्टा खेलते हैं, ऐसे ही नशा करते हैं और पैसों को ऐसे उड़ाते हैं। अब मैं सर से एक सवाल करूंगा, सर ऐसे माशरे में कि जहाँ लोग खाने पीने के मोहताज हो, अपनी गोली दवाइयों के लिए मोहताज हो, ऐसे मौके पर अगर कोई नौजवान बजाय उन लोगों पर खर्च करने के दारू पर, नशे पर और सट्टे में पैसा खर्च करे तो कौन सा मजहब इसकी इजाजत दे सकते? कौन सा भी मजहब इसकी इजाजत नहीं दे सकता। इसलिए कुरान ने कहा इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख्वान शयातीन, कि जो फजूल खर्ची करने वाले वो शैतान के भाई है। शैतान को तो बहरहाल हम सब अच्छे से समझते हैं कि वो इंसान को बहका देता है। आदमी शैतानी वसवसे में आकर बुरे बुरे काम कर जाता है। ये शैतानी वसवसा ही होता है कि आदमी किसी को कत्ल कर देता, ये शैतानी वसवसा ही होता है, शैतानी चाल होती है कि जिसकी वजह से किसी को भी तकलीफ दे सकता है। इसलिए कुरान तो ये कहता है कि इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख्वान शयातीन, ये फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। इसलिए मजहब इस्लाम भी इस मौके से रोकता है। तो हम खास तौर पर आज के इस एपिसोड में और आज की इस न्यूज़ के जरिए से और हाफिज अंसार साहब के वास्ते से आपको यही दावत देंगे कि कोई भी मजहब इस तरह की फाहशी और यानियत और नंगेपन की इजाज़त नहीं देता। आमतौर पर एक बात ये भी समझ में आती है, हमने जब अपनी किताबों का मुताला किया तो एक बात ये भी समझ में आई है कि जब आदमी कोई शराब पीता है तो शराब के नशे में फिर वो जिना तक पहुंच जाता है, बलात्कार तक पहुंच जाता है और ऐसी ऐसी चीज़ों तक पहुंच जाता है जहाँ तक न कानून इजाज़त देता है न कोई धर्म इजाज़त देता है। इसलिए आदमी को चाहिए कि खास तौर पर ऐसे मौके से शराब से, सट्टे से, जुए से और ऐसी चीज़ों से जिससे किसी भी आदमी को तकलीफ हो, उससे अपने आप को पूरा बचाने की कोशिश करे। और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह चापे सर ने जो बात आपके सामने रखी है और मेरी बात आपके भी समझ में आई होगी, उम्मीद यही है। ऐसे ही हमारे आज के मेहमान खुसूसी जनाब उधार साहब भी आपके सामने कुछ बातें पेश करेंगे। तो हम आप तमाम लोग हमारी बातों पर ध्यान देकर जो हमारे माशरे में जो है आमतौर पर ये बीमारियां चल पड़ी है, नशे की और बुरी लत और बुरी आदतें, उसको छोड़कर हर समाज के लोग सही बात को लेकर उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। नाज़रीन, ये थे मौलाना शहजाद जो धर्म इस्लाम के धर्मगुरु हैं और जमीयत उलमा सिल्लोड तालुका अध्यक्ष है। और चापे सर ने भी बहुत प्यारी बातें बताई है और तमाम ही मजहब यानी दोनों मजहब के दरमियान वो बात आ रही है कि 31 मनाना और मनाने में दारू पीना या फिर जो भी चीज़ें हैं वो तमाम बर्बादी की तरफ ले जाने वाली है। तो यही बातें सामने आ रही हैं। अब हम